अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है के बारे में सीखेंगे। आए देखें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। एक्सप्रेस दी गिवन रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। अगर आप गौर करें p over q where p is and q are integers and q is not equal to 0, ये किसकी डेफिनेशन है? रैशनल नंबर की। किसकी? रैशनल नंबर की। तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल नंबर में। और ये जो हमें नंबर दिया गया है ये भी रैशनल नंबर, ये है डेसिमल। अब डेसिमल में हमारे पास रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल उसे कहते हैं जो पॉइंट के बाद मुसलसल चलता रहे, रुके ना, मुसलसल चलता रहे। जबकि टर्मिनेटिंग होती है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ख़त्म हो जाना। ऐसे टर्म जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद रुक जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग टर्म या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें आज सीखी अभी तक। क्या? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स या डेसिमल क्या होते हैं, या रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स या डेसिमल्स क्या होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमें क्या कहना चाह रहा है। कहता है अगर आपको एक रिकरिंग यानी कि ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा हो, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसके कितने पार्ट दिए? 1 2 3। 0.5 बार, 0.13 बार, 0.67 बार। अब इस बार का क्या मतलब है? ये बार रिकरिंग नंबर्स को शो करती है। जिस नंबर पे बार आ जाए वो बार बार पॉइंट के बाद रिपीट होते रहना है। जैसे कि यहाँ पे 5 रिपीट होता रहना है, ना ख़त्म होने वाला। इधर 13 रिपीट होते रहना है, यहाँ पे 67 रिपीट होते रहना है पॉइंट के बाद। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.5 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। आपने इसको किसके बराबर लेट कर लेना है? x के। अब आपने ये गौर करना है कि जो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर है उसके ऊपर बार है तो उसको रिपीटेड कर दें और हम इसको लिख सकते हैं 0.555, इसको कह दें 1। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर ही क्यों लिए, या 5 को 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ही क्यों रखा। जब हमारे पास रिपीटेड वैल्यू हो ना तो हम कोशिश करते हैं कि उसे पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट्स तक लिखें और आगे इसको सोन शो कर दें। और सोन शो करने के लिए हम सिर्फ 3 डॉट्स लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। ये मैथ का रूल है, इससे ज़्यादा डॉट्स नहीं लगाते। कुछ लोग लगा भी देते हैं लेकिन बड़े लेवल पे इसको बहुत बड़ी गलती समझा जाती है। 3 डॉट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अब ये हमारे पास रिकरिंग नंबर को हमने शो कर दिया। क्या कर दिया? शो कर दिया कि इनको कैसे लिखा जाता है। हमने तो निकालना है यहाँ पे रैशनल नंबर, तो वो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। आपने ये देखना है कि जो हमारे पास रिकरिंग नंबर है वो कितने डिजिट पे मुश्तमिल है। अब यहाँ पे देखें ये कितने डिजिट पे मुश्तमिल है? ओनली 1। वो क्या है यहाँ पे? 5। जबकि यहाँ पे कितने हैं? 2 13। यहाँ पे कितने? 2 67। अब जितने डिजिट्स होंगे उसको 1 के आगे उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1 डिजिट है तो इसको 10 से करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है इसको 100 से करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको भी किससे करेंगे? 100 से। अगर ये 3 नंबर्स होते तो हम इनको किससे करते? 1000 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखेंगे
मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से। अब ये कितना हो जाएगा 10x। जब 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.555, तो जो ये जो डेसिमल है ये एक नंबर आगे चला जाएगा। इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 5 बचने चाहिए, जबकि ये रिपीटेड हैं, तो इन्हें आप जितने दफ़ा मर्ज़ी आगे लिखें कोई इशू नहीं। वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यूज़ इजीली कट जाएं और आपको समझ आ जाए। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दूसरी में से पहली को माइनस करने से। अब देखें पहले दूसरी वाली वैल्यू माइनस फर्स्ट वाली, ये दूसरी वाली अब अगर आप गौर करें पॉइंट के बाद ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। और x कॉमन लिया तो 10 - 1 हुआ, तो जब 10 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 9। यहाँ पे तो बच गया 9x और ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल हुई, तो 5 में से 0 कट करें तो 5 ही बचता है। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या होगा इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड। अब जब आप इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोबारा यही आंसर आएगा 0.555। इसका मतलब ये जो हमारे पास आंसर आया है या रैशनल नंबर आया है ये अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है। 0.5 डेसिमल में और फ्रैक्शन में 5/9। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं 0.13 बार। इधर क्या है कि इसको लेट करेंगे x के बराबर पहले। अब और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी बार को ख़त्म करेंगे तो ये 13 आगे रिपीट होता जाएगा और इसको दे दिया 1। अब मैंने आपको बताया था अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। अब यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से हमें अब क्या मिलेगा यहाँ पे 100x और 100 मल्टीप्लाई 0.13 ये यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताने के लिए 13 पढ़ रहा हूँ। वैसे हम पॉइंट के बाद हर नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं। 0.13 आपने 13 नहीं पढ़ना, इसको 13 ही पढ़ना है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 2 नंबर आगे, यानी कि जो डेसिमल है ये 2 पॉइंट्स आगे चला जाएगा, 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा। इसको दे दें इक्वेशन 2 का नेम। अब फिर उसी तरह सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से। अब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हुई, तो यहाँ पे बच गया ओनली 13, और 100 में से 1 कट किए तो 99। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जब आप इस टर्म को डिवाइड करेंगे आपस में, तो आपके पास क्या आएगा, 0.131313 एंड सो ऑन। हमारे पास जो रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में था और रिकरिंग था, उसको हमने किस में लिखा, फ्रैक्शन में। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करेंगे। इसको भी हम लेट कर लेंगे, x = 0.67 बार, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.676767, क्योंकि ये रिकरिंग नंबर है, रिपीटेड वैल्यू है। इसको कह दें यहाँ पे इक्वेशन 1। अब मैंने आपको बताया है कि अगर 1 डिजिट होगा तो 10 से, 2 होंगे तो 100 से। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से। जैसे ही आप इसको 100 से ज़रब देंगे या मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो ये 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा पॉइंट, और ये इस तरह की कुछ शेप बन जाएगी। इसको आपने यहाँ पे कह दिया 2। अब उस तरह सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, पहले इक्वेशन को दूसरी में से माइनस करने से, कट करने से। अब ये टर्म इस टर्म से पॉइंट डेसिमल के राइट साइड वाली टर्म डेसिमल की राइट साइड वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। बचेगा 100 में से 1 किया तो आगे पास क्या बचेगा, 99। हमें तो x चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारे पास 0.67 बार, जो कि एक रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग डेसिमल है, एक रैशनल नंबर है, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने बहुत से पॉइंट्स और बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।